तेलंगाना के लोग केसीआर सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं। अगर किसी ने तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। इसलिए तेलंगाना के लोग एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते। ये बात मैंने आज तेलंगाना में हर जगह पे देखी है। तेलंगाना का विश्वास बीजेपी पर है। तेलंगाना का अगला सीएम बीजेपी का ही होगा, ये आपने पक्का कर लिया है। और बीजेपी ने आपसे क्या वादा किया है? ये बीजेपी का वायदा है कि तेलंगाना में बीजेपी का जो पहला सीएम होगा वो बीसी समाज से होगा। बीजेपी सरकार अपने मंत्रिमंडल में सबको, यानी समाज भी ज्यादा से ज्यादा और क्षेत्र भी ज्यादा से ज्यादा, सबको उचित प्रतिनिधित्व देने का संकल्प किए हैं। केसीआर को बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत का एहसान बहुत पहले हो गया था। ये एहसास उनको हो गया था। लंबे समय से केसीआर इस कोशिश में थे कि किसी तरह बीजेपी से दोस्ती कर लें। जब वो एक बार दिल्ली आए थे तो मुझसे मिलकर भी केसीआर ने यही रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बीजेपी कभी भी तेलंगाना के लोगों की इच्छा के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकती। जब से बीजेपी ने केसीआर को मना किया है, तब से बीआरएस बौखलाई हुई है। बीआरएस अब मुझे गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। बीआरएस जानती है कि मोदी कभी बीआरएस को बीजेपी के आसपास भी फटकने नहीं देंगे, और ये गारंटी भी मोदी की गारंटी है। बीआरएस की कार के 4 पहिए और एक स्टीयरिंग कांग्रेस के पंजे से बिल्कुल अलग नहीं है। ये दोनों ही दल धर्म के आधार पर अपीजमेंट करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। इन दोनों ही पार्टियों ने करप्शन को बढ़ाया। इन दोनों ही पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ाया। इन दोनों ही पार्टियों के तुष्टीकरण को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। ये दोनों पार्टियां जहां रही वहां कानून व्यवस्था चौपट हो गई। इन दोनों पार्टियों ने दलितों और बीसी समाज को धोखा दिया। साथियों, ये बीजेपी ही है जो सही मायने में आदिवासी समाज को, एसटी समाज को सशक्त कर रही है। बंजारा, गुमंतु और अर्धगुमंतु समाज के लिए पहली बार वेलफेयर बोर्ड केंद्र की बीजेपी सरकार ने ही बनाया है। बीजेपी की केंद्र सरकार का प्रयास है कि संत श्री सेवालाल जी महाराज के योगदान को याद रखा जाए। इसलिए
23 फरवरी से हमने संत श्री सेवालाल जी महाराज की 284वीं जयंती पर 1 साल का उत्सव शुरू किया है।